वह कमाई दवाई पढ़ाई के लिए वोट कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रही है और इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो केंद्र भी दबाव में आने वाली है। यही मैं आपको सरकार बनाने की उम्मीद लगा रहे हैं कि और पूरी तरह पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। आप देख रहे हैं MyPDS समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार के हॉट सीटों में से एक सीट कुटुंबा था, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनावी मैदान में थे, लेकिन राजेश राम अपने मताधिकार का प्रयोग औरंगाबाद जिले में किए हैं। अपने घर के पास उनका जहां मताधिकार था वहां मिडिल स्कूल के पास पहुंचे हैं और राजेश राम अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ ई-रिक्शा यानी कि टोटो से मतदान करने के लिए मिडिल स्कूल के पास पहुंचे। वीडियो और तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ई-रिक्शा पर सवार होकर, टोटो पर सवार होकर राजेश राम और पत्नी को लेकर मतदान करने पहुंचे हैं और मतदान करने के बाद किस तरीके से अंगुली दिखा रहे हैं, किस तरीके से मतदान का सबूत दिखा रहे हैं और फिर लोकतंत्र में महागठबंधन की सरकार बनाने की बात बोल रहे हैं, विपक्ष की सरकार लाने की बात कर रहे हैं, एनडीए और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पहले सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं राजेश राम। वोटरों को बॉडी लैंग्वेज चेंज है और बॉडी लैंग्वेज जो चेंज हुए हैं वोटर का, वो ये दर्शाता है कि 20 साल का जो सरकार वो अब उनकी टाटा बाय बाय के समय आ गए और ये जनता माइंड मेकअप कर चुकी है कि अब यहाँ नई सरकार चाहिए और वो इंडिया गठबंधन की नई सरकार। कल तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग पे सवाल उठाया। देखिए, सवाल आज भी है, सवाल कल भी था और ये सवाल जब तक ये केंद्र में बीजेपी सरकार है तब तक ये सवाल जो है जिंदा रहे। गिरिराज चूँकि समझने वाली ये बात है कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा हम लोग कर रहे हैं और आज वोट चोरी का जो मामला है आज भी जिंदा है, वो खत्म नहीं हुआ। इसलिए अभी हमारे ही क्षेत्र में एक काले रंग के अनवांटेड स्कॉर्पियो घूम रही है। अब वो कौन सा स्कॉर्पियो है हम लोग चेस कर रहे हैं, प्रशासन को भी इसकी सूचना दे चुके हैं। इसी तरह से अनवांटेड कई गाड़ियां अलग अलग विधानसभा में घूम रही हैं। हालांकि हमने अपने जो है कार्यकर्ता वॉलंटियर को कहा, लेकिन इस तरह की आखिर यदि ये सच्चाई है या अफवाह है, आखिर ऐसे बातें आ क्यों रही हैं? कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है। इसलिए मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से अपनी लोकप्रिय बिहार के तमाम मतदाताओं जनता को कहता हूँ इस सजगता से चेत करके सावधानी से अपना। अंतिम प्रश्न, गिरिराज सिंह कहते हैं कि कोई भी अगर आ रही है बुर्का में उसका बुर्का उठा के चेक किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह की बातों को मैं कोई तवज्जो नहीं देता। उनकी वक्तव्य कोई भी बयान प्रतिक्रिया देने लायक नहीं होता। यदि उनकी सरकार है, यदि कहती कि हमने 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल दिया, वो तो सत्ता में है केंद्र में, और यदि सत्ता में है तो उनको आज बोलना चाहिए, वोट के लिए बोलना चाहिए, जनता को अपील करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मित्रों 100 दिन मुझे दे दो, जो हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल दिया। बात इस पर करेगी ना। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो एक डिप्टी सीएम क्या कांग्रेस से होगा? देखिए, ये सवाल जनता के बीच का है, ये सवाल इंडिया गठबंधन के बीच का है, ये सवाल हमारे नेता राहुल गांधी जी का बीच में है और ये सवाल हमारे हाईकमान नेता खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और केसी जी मिल के तय करते हैं। ये सवाल उनसे पूछेंगे। दिल्ली ब्लास्ट पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इस तरह के पदार्थ देश को सुरक्षा में छूट है। देश को, हम लोग को एक माता पिता के समान है और यदि देश में सुरक्षा का छूट होता है, ये जो है सुरक्षा का फेलियर है और ये देश को एक करके रहना चाहिए। किसी भी तरह का भावना में ना बढ़े। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित हैं, पूरा जो है राज्य सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है। तो अभी आपने वीडियो और तस्वीर को भी देखा, राजेश राम को भी सुना, किस तरीके से आत्मविश्वास है। उनका साफ साफ कहना है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। इस बार जनता पूरे मूड में है और नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को
हटाने के लिए मतदान कर रही है। जो उत्साह दिख रहा है, जो जज्बात है, जो खुशी है, जो लोगों के अंदर वोट फीसदी का इजाफा है, वो सब कुछ बता रहा है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। राजेश राम ने भी कहा है, उनका साफ साफ कहना है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जनता की सुनवाई, पढ़ाई लिखाई और कार्रवाई की सरकार बनेगी। फिलहाल आप अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। राजेश राम के बारे में जिस तरीके से पूरे परिवार के साथ उन्होंने औरंगाबाद जिला में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपने घर में मताधिकार का प्रयोग किया है और फिर एनडीए पर निशाना साधा है और महागठबंधन की सरकार बनाने की बात कही है, आप जरूर हमें कमेंट में शेयर कीजिए।